एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही लिंसी का रात फाश हो गया था तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है। एल्डर देखने के साथ उसे कहने लग जाते हैं कि तुम कहाँ भाग रहे हो, जरा रुको और मेरा सामना करो। वो एल्डर की बात नहीं सुनता, भाग ही रहा था कि पीछे से एल्डर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी ही ब्लड क्लैन का मेंबर आगे बढ़कर उस पर अटैक कर देता है। नीचे खड़े हुए लोग ये सब कुछ देख रहे थे तो उनमें से एक बंदा ये कहने लग जाता है कि लिंजी तो लू फैमिली का मेंबर था ना, तो ये ब्लड सॉर्ड के एम्परर के साथ क्या कर रहा है। दो मास्टर्स भी उन्हीं डिसिपल्स के साथ खड़े हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि लिंजी वहां से भाग जाए, तो उसका पीछा करते हैं कि लिंजी ने उन्हें देख लिया था कि तभी सामने एक पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल की मदद से वो वहां से गायब हो गया था। और वो पोर्टल ओपन करने के बाद जिस जगह पर गया था वहां पर लू फेंग शू जुआन के पास बैठा हुआ था। और ये सब कुछ देखने के साथ लिंजी ये कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुमने किस तरह आइस एम्परर की पावर का यूज किया। जिस पर फिर लो फेंग उसे ये भी बताने लग जाता है कि मेरी मदद करने के लिए शू ने अपनी पावर का यूज किया और इससे वो काफी दिक्कत में मुश्किल फंस गई है। उसकी पावर भी काफी वीक हो चुकी है। फिर वो गुस्से से लिंजी को ये भी कहने लग जाता है कि लो लिंजी, तुम तो लो लिंजी के ना एल्डर हो, फिर भी तुमने अपने लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा और तुमने ब्लड क्लैन के एम्परर के साथ हाथ क्यों मिला लिया। उसकी ये बात सुनने के साथ लिंजी उससे यही कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता है कि हम जो सॉर्ड वाले होते हैं ना, ये 200 साल तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि एक ब्लेड एम्परर हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। तो उसने मुझे इस बात किया कि वो मुझे ब्लेड एम्परर बना देगा और मेरे पास ये एक अच्छा ऑप्शन था। उसकी बात सुनने के साथ ही लू फेंग उसे कहने लग जाता है कि अच्छा, तो लालच की वजह से तुमने अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा। लिंजी उसकी बात सुनने के साथ ये कहने लग जाता है कि तुम्हारी बात भी सही है, और अगर लू फैमिली के लोग मुझसे प्यार करते हैं तो वो मुझे अच्छी तरह समझेंगे, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते तो ठीक है, मुझे ना ही समझे तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी लंबी लाइफ के लिए उन्हें मारने के लिए भी तैयार हूँ। उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो अपनी फैमिली को मार दे, लेकिन उसे तो लंबी जिंदगी चाहिए थी। लू फेंग उसकी बात सुनने के साथ कहने लग जाता है कि तुम ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे, तुम इसके लिए भला अपने लोगों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो। लिंजी उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ हंसने लग जाता है और फिर उसे यही कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन बातों का मेरे ऊपर कोई भी असर होने वाला है। तुम्हारे पास भी एक अच्छा ऑप्शन है कि तुम भी ब्लेड एम्परर बन सकते हो, लेकिन अफसोस की बात तो यही है कि अब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। तुम्हें यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। अगर बाकी हेवनली चिल्ड्रन की बात करें तो तुम्हें तो उनके साथ होना चाहिए था ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हें अपना रुतबा देखना चाहिए कि तुम अभी भी हेवनली चाइल्ड में ही शामिल हो, और जहाँ तक मेरी बात करें तो मैं तुम्हारे से अपर लेवल का बंदा हूँ। तो उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ दो फैंग ने अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। उसी स्वॉर्ड को देखने के साथ ही वो हैरान हो जाता और कहता है कि ये तो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है, इसके पास कैसे आ गई। फिर इसी लेजेंडरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसने लिंसी के ऊपर अटैक कर दिया था, तो लिंसी भी एक सील बना लेता ताकि उसकी मदद से उसके अटैक को नाकाम कर सके। लिंसी उसे रोकने की अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रहा था, लेकिन इस सब में नाकाम हो जाता है, पीछे जाकर दीवार में लगता है और इसी के साथ उसकी डेथ हो जाती है। और अगर बाहर की बात की जाए तो अभी भी आइस एम्परर और उसके साथ साथ ब्लड एम्परर आपस में फाइट कर रहे थे। वो जब नीचे देखता है कि लिंसी मारा जा चुका है तो कहता है कि ये किसी काम का नहीं निकला और उस पर अटैक करके वहां से भाग निकलता है। वो तो वहां से भाग गया था। इसके बाद ही आइस एम्परर नीचे आ जाते हैं और सीधा लू फेंग के पास पहुंचे थे। उसे कहते हैं कि इससे क्या हुआ, जिस पर वो ये बताते हैं कि फाइट के दौरान इसकी पावर काफी वीक हो गई है। एल्डर जब इसके बारे में ये बात सुनते हैं इसके साथ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारी फैमिली का नाम रोशन करने वाली थी, अगर ये कल्टीवेशन ही ना कर पाई तो इससे हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, अपना नाम कमा पाएंगे। वो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। उनकी ये परेशानी देखने के साथ इन्होंने कहने लग जाता है कि आप फिक्र ही मत करें, जब मैं स्वॉर्ड मास्टर बन जाऊंगा तो आपकी फैमिली की भी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी होगी। और अगर इसने अपनी पावर सही से यूज न की होती तो अब तक मैं मारा जा चुका होता। इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी मार्शल आर्ट स्किल को ज़ाया कर दिया, लेकिन मैं इसकी ये कुर्बानी ज़ाया नहीं जाने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ इसकी हिफाजत करूंगा, आपकी फैमिली की हिफाजत करूंगा। फिर एल्डर उसकी इन बातों पर गौर करते हैं और फिर उसे ये कहने लग जाते हैं कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम आगे जाकर हमारी ज़रूर मदद करोगे। लेकिन वो ये बात देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि ये लिंजी एक मास्टर लेवल का बंदा था, लेकिन इसने अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड की मदद से उसे हरा दिया, वो भी वाटर का इस्तेमाल किए बगैर। ये कैसे मुमकिन है।
फिर ये सोचने के साथ ही एल्डर से कहने लग जाता है कि मैं जाकर सील को ठीक करता हूँ और तुम इसका ख्याल रखना, फिर मैं ये तुमसे लेकर चला जाऊंगा और तुम्हारे पास 3 साल का वक्त होगा, तुम इन 3 सालों में अच्छे से कल्टीवेशन करना। जिस पर लुयन कहने लग जाता है कि क्या 3 साल। उसकी ये बात सुनने के साथ ही एल्डर उसे ये बताने लग जाते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, तो इस एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हें 3 साल तो लग ही जाएंगे। 3 साल में तुम एक लेवल को बढ़ा पाओगे, लेकिन यहाँ पर एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर 3 साल तक भी टिक पाओगे। लेकिन ये तो बाद की बातें हैं, इन सभी को बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तुम फोकस करो, मैं तुम्हें यहाँ पर इजाज़त देता हूँ। और उससे ये सारी बातें करने के बाद ही फिर वो डिसाइड करते हैं कि मुझे जाकर सील को ठीक करना चाहिए, और वो वहाँ से चले जाते हैं ताकि जाकर सील को ठीक कर सकें। और जैसे ही वो बाहर आए थे, इसी के साथ ही सील के ऊपर अपना काम शुरू कर देते हैं। उनके पास कुछ स्पेल्स वगैरह थे, उन स्पेल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी वॉल्स वगैरह क्रिएट हुई थी उन सभी को बंद कर देते हैं। और जितने भी पोर्टल्स ओपन हुए थे उसने सभी के सभी पोर्टल्स को भी वहां पर बंद कर दिया था। जैसे ही इसे स्नेक देखता है वो भी काफी चिल्लाता है, उसे काफी गुस्सा हुआ था। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।